हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी गार्डनिंग में। और देखिए दोस्तों, सुबह सुबह फूल देखो तो मन कितना खुश हो जाता है। और मॉर्निंग ग्लोरी भी बहुत अच्छा प्लांट है, आप लोग भी अपने गार्डन में ऐड कीजिए। मुझे तो ये मिल नहीं रहा था, मैंने ऑनलाइन सीड लिए थे तो उनसे ही ये मैंने तैयार किया। आए तो 4-5 बीज थे उसमें, लेकिन वही है, एक बचा है क्योंकि मैं बीमार हो गई थी इसलिए, वरना सारे ही प्लांट्स होते हैं हमारे गार्डन में। इसको तो मैंने बहुत मुश्किल से फिर मैंने बचाया। और अब ये तो विंटर्स के फ्लावर्स हैं। अब इनका टाइम एक महीने और है बस गार्डन में फ्लावरिंग करने का। और अब मैं अपने गर्मी की तैयारी करूँगी और उनकी तैयारी भी करनी है ताकि गर्मी में भी हमारा गार्डन ऐसे ही फूलों से भरा रहे और अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिलते रहें उसमें। अब मैं सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग, सबसे ज़्यादा प्लांट्स जो समर का होता है वही उसी पे आज मैं काम करने जा रही हूँ। काम तो क्या, मैं उसको थैली में है, ग्रो बैग में, तो उसको मैं रिपोर्ट करने बस जा रही हूँ। गर्मी में वही हमारे बगीचे में चार चांद लगाएंगे। तो देखिए अब हम क्या काम करने जा रहे हैं। हमारे सबसे ज़्यादा सुपर हिट हैं वो प्लांट हैं ये पोर्टुलाका, मार्स रोज, 9 o'clock, इन्हीं सब नामों से इनको जानते हैं। और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। सुबह सुबह जैसी धूप निकलती है पूरा गार्डन एकदम से फूलों से भर जाता है। पिछले साल छत पे जब जाती थी तो देख के इतना मन खुश हो जाता था फूलों को। ये मैंने थैली में डाल दिए थे निकाल के, क्योंकि अब ये मुझे नहीं ध्यान है कि ये हाइब्रिड वाले हैं या फिर देसी वाले हैं, इतना मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि अब मैं भूल गई। काम गार्डन में इतना ज़्यादा होता है कि ध्यान नहीं रहता। छत पे अभी और भी हैं, ये मैं टेरेस से ही उठा के लाई हूँ। थैलियाँ ले आई हूँ जो पॉट में है, उनको अभी वहीं छोड़ा है। उन पे बाद में जब मैं उन पे वर्क करूँगी तो वो वाला वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैंने उन पे क्या वर्क किया है। और देखिए जैसे भी हो, इनको थैली में विंटर्स में धूप में रख दीजिए, फिर ये अपने आप ही अपने टाइम पे ठीक होने लग जाते हैं, ग्रो होने लग जाते हैं अपने आप ही। तो अब की बात, वो वैसे मैं नीचे ही रखती थी तो नीचे में क्या होता था कि अच्छे से धूप नहीं मिलती थी तो ये चल नहीं पाते थे। और अब मैंने इस साल मैंने टेरेस पे भी अपना गार्डन पिछले साल मैंने बनाया था, तो मैंने फिर ये टेरेस पे ही मैं रखाई, तो ये ठीक ठाक है, चल रहे हैं। और अब मैं इन्हीं को इसमें रिपोर्ट करूँगी और मैंने मिट्टी कैसे तैयार की वो भी आपके साथ में शेयर कर दूँगी। और ये देखिए इनमें जितना सूखा हुआ पार्ट है वो सब आप निकाल दीजिए, क्योंकि अब ये बेकार पार्ट है, इसीलिए इसमें किल्ले नहीं आए हैं। हेल्दी पार्ट आप बस रखिएगा अपने पास, तो देखने में सुंदर लगेगा। और अगर आपके पास कम है तो इसकी छोटी छोटी कटिंग भी आप अगर पॉट में लगा देंगी तो भी ये अच्छे से कुछ ही दिनों में पूरा पॉट फिल कर लेगा। और मैंने इसमें लगाने के लिए क्या लिया है, ये देखिए, आधी मिट्टी आधी गोबर की खाद ली है और मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और ये देखिए, ये मैं वुड डैश है, लकड़ी की खाद है, जो राख होती है वो मैंने इसमें डाल दी है। बस इससे क्या होगा, कीड़े नहीं लगेंगे। जैसे गोबर की खाद है तो सूखी हुई, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई कीड़ा वगैरह आ जाता है, फंगस लग जाती है, तो ये होममेड फर्टिलाइज़र है जो खाद नहीं है में किसी प्रकार का फंगस मिट्टी में नहीं आने देगा और हमारे प्लांट को कैल्शियम भी मिलेगा। जब कैल्शियम मिलता है तो हमारे प्लांट की जो स्टेम होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं,
तो पोर्चुलाका की भी ये जो स्टेम है ये भी सॉफ्ट है, ये जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो अच्छे से इनकी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो फ्लावरिंग भी भर भर के आएगी। इस तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं पॉट में भर के और लगा दूंगी। ये हमारे पॉट हैं, इनकी भी मिट्टी अच्छी है, ये मैं निकाल के इसी में डाल दूंगी और फिर ये सारे प्लांट मैं उसी में लगा दूंगी। और अगर किसी को बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए, वैसे तो गोबर की खाद में भी नाइट्रोजन बहुत होता है और पोटास वगैरह सभी कुछ होता है, पर अभी स्टार्टिंग में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर है तो आप लोग NPK का भी यूज़ कर सकते हैं। NPK ऑर्गेनिक भी आने लग गया है। आप लोग केमिकल नहीं यूज़ करना चाहते, केमिकल में NPK 1919 या 2020 आप लोग यूज़ कीजिए। और ऑर्गेनिक भी आने लग गया है, ऑर्गेनिक यूज़ कर लीजिए। नहीं तो आप अगर DAP यूज़ करते हैं तो आप DAP का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन DAP के दाने बहुत कम डालिएगा। आपका पॉट 3 इंच है तो मात्र 3-4 इंच है तो 4, इस तरह से बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा। गर्मी है, आपके प्लांट्स जो हैं जल जाएंगे। इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, मैं बस गोबर की खाद अभी दे रही हूँ और मैं तो बाद में ही जो भी कुछ देना होगा दूंगी, क्योंकि गोबर की खाद में भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। और मैं इनको ऐसे ही रिपोर्ट कर रही हूँ। बस रिपोर्टिंग का वही बेसिक सा तरीका है। नीचे होल खूब अच्छे से होने हैं। और ऐसा है कि ये समर का प्लांट है, अगर आप इसमें कोकोपीट, राइस हस्क या कुछ भी डालना चाहते हैं जिससे कि प्लांट में नमी बनी रहे। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी है तो अगर उसमें मतलब बालू की मात्रा ज़्यादा है तो आप ये चीज़ डाल सकते हैं, जिससे कि प्लांट में नमी बनी रहेगी। मैंने तो आधा गोबर आधी मिट्टी ली है, तो गोबर भी पानी को होल्ड कर लेता है खाद, इसलिए मैं इसमें अभी कुछ नहीं मैं डाल रही हूँ। क्योंकि देखेंगे अगर मुझे लगेगा तो कोकोपीट मैं थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें दोस्तों थोड़ी सी कोकोपीट भी डाल ली है, एक पॉट। अब मैं इसको मिक्स करके और फिर मैं इसमें पॉट में भर दूंगी और इनको ऐसे ही निकाल के मैं इसमें लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से पूरा बॉल निकल रहा है। नीचे जो है रूट्स हैं, इनको सबको हम हटा देंगे, क्योंकि इसमें इतनी रूट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो बिना रूट्स के भी आसानी से चल जाती हैं कटिंग से भी। तो इनको ऐसे हम निकाल देंगे और इस तरह से करके, क्योंकि पॉट हमारा अच्छा खासा है तो इस तरह से रख देंगे जिससे कि बहुत जल्दी ईज़िली अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। जब हम कटिंग से कोई चीज़ ग्रो करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, और जब हमारी रूट्स होती हैं रूट्स के साथ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्लांट आसानी से जल्दी से ग्रो कर जाता है। इस तरह से मैंने सब में डाल के मिट्टी डाल दी है। इस तरह से इसको टैप भी कर देंगे ताकि अंदर मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, और इसमें जितनी जैसे बेकार ब्रांच है इसको हटा देंगे। ये देखिए ये ब्रांच है, इसमें ये थी, इसको ऐसे हटा देंगे। ये जितनी इस टाइप से ब्रांचेस हमें दिख रही, जैसे ये जो है डंडी आ रही है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे हटा देंगे। ये देखिए ये सब मैंने हटा के रखी है। इनमें क्या करेंगे, ये जो छोटी छोटी किल्ले आए इन्हीं को निकाल के लगाएंगे। वो भी आपके साथ में शेयर अभी करेंगे, दिखाएंगे कि हमने इनको कैसे लगाया है। और ये छोटी छोटी किल्ले भी हम अपने गार्डन में कहीं से मिल जाएं तो हम तो भी उनको ऐड कर सकते हैं, ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं।
अब ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जो निकाली हैं, ये देखिए डंडी डंडी सी हैं, इसी में से ये जो हैं इनको हमें ऐसे निकाल लेना है। जैसे ये है तो इसमें से हम ये निकालेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे कट कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से निकली है। इसको ही हम इसमें रख देंगे, इसमें और फिल कर लेते हैं क्योंकि इसमें रूट्स नहीं है तो रूट्स आएंगी। अभी मिट्टी पानी पड़ने पे नीचे भी हो जाएगी। इस तरह से हम निकाल के इसमें से रख लेंगे तो ये रूट्स अपने आप ही इसमें डेवलप हो जाएंगी। ये इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे ऐसे। और ये जो है ये स्टेम भी ऐसे तोड़ के हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से ली स्टेम, इसमें ऐसे लगा दी। क्योंकि ये पूरी डंडी है तो अच्छी नहीं लग रही, आप इस तरह से स्टेम भी लगा सकते हैं। अब जब स्टेम लगाएंगे तो एक बात का ध्यान रखना, ये नीचे की जो लीव्स हैं इनको हमें रिमूव कर देना है ताकि ये इस तरह से स्टेम निकल के बाहर आएगी और इसी को हम ऐसे लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों अगर आपके पास इस तरह से बेकार सी पड़ी हुई भी अगर पोल्सलाका है तो भी आपका गार्डन फूलों से भर जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये छोटी छोटी कटिंग है। पहले मैंने ये लगाई, उसके बाद ये छोटी छोटी जो इस टाइप से रह गई थी हमारी ब्रांचेस में, इस तरह से रह गई है। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी ये मैंने लगा दी। इसलिए ये पॉट मैंने अलग शेड का लिया है और सारे रेड एंड ग्रीन है। ये पिंक लिया है पहचान के लिए कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए इसमें भी जैसे ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये छोटे छोटे किले इस डंडी में आए हैं ना, तो इस डंडी को अगर हम ऐसे मिट्टी पे हम रख देंगे तो इसमें रूट्स आ जाएंगी मिट्टी में दबा के और ये किले हमारे बड़े बड़े हो जाएंगे। अब इनमें वाटरिंग कर देंगे और वाटरिंग करके इनमें तो रूट्स हैं, इनको चाहे धूप में रख लो चाहे छाई में रख लो, इनके ऊपर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये धूप का ही प्लांट है तो इस पर ख़ास असर नहीं आता है। हम धूप में भी इसको रख सकते हैं अगर हम छाई में ना रखना चाहें तो, अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो भी, इसलिए हम इन्हें धूप में भी रख सकते हैं। अब हम इनमें वाटरिंग कर देंगे अच्छे से, इस तरह से इनको पानी अच्छे से दे देंगे ताकि इनमें नमी बनी रहे और रूट्स जो हैं इनकी वो मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाएं। और इन प्लांट के ऊपर से भी डाल देंगे ताकि प्लांट भी हमारे वॉश हो जाएं। अभी छत पे हमारे और भी प्लांट्स हैं, उन पे भी हमें वर्क करना है। अब धीमे धीमे सारे काम होते हैं, एकदम से सोचते तो बहुत काम है लेकिन यही है ना, धूप भी बहुत तेज़ होने लग गई है तो धूप में काम नहीं हो पाते हैं। शाम को फिर वही शाम के काम आ जाते हैं या कुछ आ जाता है या आलस आ जाता है, तो ये सारे काम अब धीरे धीरे हो जाएंगे। और कुछ हैंगिंग पॉट तो मैंने तैयार भी कर ली थी, 5-6 हैंगिंग तो मेरी तैयार हो गई हैं। अभी और भी हैंगिंग्स मुझे तैयार करनी। अभी मेरी हैंगिंग्स सारी पिटूनिया में है। अभी पिटूनिया से जब फ्री होंगी तभी हैंगिंग हमारी रेडी हो पाएंगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए थोड़ा सा यूज़फुल भी हुआ होगा। अगर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।